की किताब से हम आज अध्ययन करेंगे। हालेलुया। इब्रानियों की पत्रिका, इब्रानियों की किताब में हम जाएंगे और वहां पर हम दूसरा अध्याय और 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन को आज हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। चलेगा, मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा इस वक्त और आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, आपने मोबाइल को अगर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में आप पवित्र शास्त्र को खोल सकते हैं, या फिर घर पे हैं तो आप पवित्र शास्त्र को हार्ड कॉपी में आप अपने बाइबल को खोलिएगा और उसमें से देखिएगा। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वहां पर लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, यीशु मसीह इस धरती पर किस लिए आए थे? हालेलुया। यदि किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि यीशु मसीह इस धरती पर किस लिए आए थे, तो अधिकतर लोगों को से एक ही उत्तर मिलता है। वो उत्तर है कि यीशु मसीह इस धरती पर हमारे पापों को उठाने के लिए आए थे। हालेलुया। हमें पापों से उद्धार दिलाने के लिए आए, वे क्रूस पर चढ़ने के लिए आए, बलिदान होने के लिए आए। तो ज्यादातर लोगों के पास से उत्तर यही मिलता है कि हमारे पापों के लिए वे इस धरती पर आए थे, ताकि हमारे पापों को उठाकर वे क्रूस पर बलिदान करे। हालेलुया। तो अधिकतर लोगों के मुंह से एक ही उत्तर मिलता है, हमारे पापों के लिए वो आया। और हमने मत्ती की किताब 1 अध्याय में भी हमने देखा है कि वहां पर लिखा है, मरियम से कहता है स्वर्गदूत की उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। मत्ती 1 अध्याय के 21वें वचन में हालेलुया। तो वहां पर लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। तो वो पापों से उद्धार दिलाने के लिए वो इस धरती पर आया था। अधिकतर लोगों का ये उत्तर मिलता है। क्या यीशु मसीह सिर्फ एक ही काम करने के लिए आया था? बलिदान चढ़ने के लिए? हालेलुया। क्रूस पर बलिदान होने के लिए सिर्फ एक ही काम करने के लिए आए थे? हालेलुया। नहीं मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जो इस धरती पर आने का कारण और भी बहुत सारे थे। हालेलुया। सिर्फ यही एक कारण नहीं था, परंतु जो भविष्यवाणी कही गई है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उस भविष्यवाणी को भी पूर्ण करना था। हालेलुया। इसी कारण वो भविष्यवाणी को फुलफिलमेंट करने के लिए यहां पर आए थे। नॉट ओनली सिर्फ वही नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को वो क्या करे? नाश करे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो इसीलिए आया ताकि परमेश्वर की इच्छा को क्या की जाए? पूरी की जाए। तो ऐसे बहुत सारे उत्तर है। सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के लिए ही नहीं, हाँ वो तो लक्ष्य था, वो तो मेन था। हालेलुया। और भी बहुत सारे चीज के लिए वो इस धरती पर आए थे, कार्य के लिए। आइएगा, जो हमने इब्रानी की किताब अभी हमने पढ़ा दूसरा अध्याय, उसमें हमें उसके अन्य कारण भी मिलेगा कि किस और कारण से भी वो इस धरती पर आए थे। हालेलुया। मैं फिर से इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय के 14 वचन को मैं पढ़ूंगा फिर से। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, लिखा है कि लड़के मांस और लहू के क्या है? भागी। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम जानते हैं यूहन्ना की किताब में 4 अध्याय के 24वें वचन में परमेश्वर क्या है? हालेलुया। आएगा, हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और 24 वचन में कि वहां पर क्या लिखा गया है? परमेश्वर आत्मा है। क्या लिखा गया है? परमेश्वर आत्मा है। आत्मा के मांस नहीं होते हैं और लहू नहीं होते, हम सब जानते हैं। आत्मा के मांस नहीं होते हैं और लहू नहीं होता है, वो तो आत्मा है। परंतु इब्रानी की किताब में हम यहां पर देख रहे हैं, और वही बातों को हम यहां पर देख रहे हैं। इब्रानी की किताब दूसरे अध्याय 14 वचन में लिखा है,
जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। यानी लड़के क्या है, मांस है, इनके अंदर लहू भी है। यानी ये शारीरिक देह की बात कर रहा है, आत्मिक देह की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर आत्मा है, उसके पास में मांस और लहू नहीं है, परंतु यहां पर कह रहा है शारीरिक देह, यानी लड़के के पास में क्या है, मांस भी है, लहू भी है, यानी शारीरिक देह है उसके पास में। लिखा है जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी, वह कौन है? अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वह यीशु के विषय में बात कर रहा है। यीशु, तो यीशु आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। जैसे लड़के मांस और लहू में है, यीशु मसीह भी आप भी उनके समान सहभागी हो गया। अर्थात यीशु मसीह वे भी शारीरिक रूप में इस धरती पर आए। हालेलुया। अब क्यों आए? तो उनके पास में मांस भी है, लहू भी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? वो मांस और लहू लेकर आएगा। आगे का वचन कहता है वो उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, इसीलिए वो इस धरती पर आया, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, ताकि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यानी पावर था, जिसको मृत्यु के ऊपर पावर था, अर्थात शैतान को पावर है मृत्यु के ऊपर। डेथ के ऊपर राज्य कौन करता है? डेथ का राजा कौन है? शैतान है। वो राज्य करता है, डेथ पे राज्य करता है, मृत्यु के ऊपर राज्य करता है। इसीलिए मैं इस यीशु मसीह इस धरती पर, उसके एक और कारण हम देख रहे हैं, इसीलिए वो मांस और लहू में आया और वो मृत्यु लिया। यहां लिखा है कि उसके मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह यहां पर आया और अपने मृत्यु के द्वारा वो क्रूस पर चढ़ा। इसलिए चढ़ा ताकि मृत्यु को क्या करे? मृत्यु, हालेलुया, अर्थात शैतान जिसको शक्ति मिली है मृत्यु पर, उसको क्या करे? निकम्मा कर दे। क्या करे? यानी मृत्यु के ऊपर जिसको शक्ति मिली है, शैतान को, शैतान के बल को चूर कर दे, मृत्यु को हरा दे, मृत्यु के ऊपर विजय हो जाए, मृत्यु के ऊपर जयवंत हो जाए। हालेलुया। वह शक्ति, शैतान के पास में जो शक्ति है, उससे बढ़कर शक्ति किसके पास में है? यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। और हमने देखा कि उसके कलवरी क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उसने क्या किया? उसको गाड़े गए हैं और तीसरे दिन वो क्या हुआ? यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, जी उठा। इसलिए वो क्रूस पर चढ़ा ताकि उस मृत्यु के ऊपर, जिसे राजा बनकर बैठा था मृत्यु के ऊपर, शैतान को, उस शक्ति को हरा सके। हालेलुया। और लिखा है आगे वचन, और जितने मृत्यु के भय के मारे, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। अब यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा, यानी मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया। मृत्यु की शक्ति को, डंक को भी उसने क्या कर दिया? हरा दिया। समझ रहे मेरे प्यारो? यानी परमेश्वर के पास में ही इज मोर पावरफुल, वह सर्वशक्तिमान है, वह सामर्थशाली है। शैतान की शक्ति से बढ़कर शक्ति किसके पास में है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में, जो मृत्यु के ऊपर भी, डेथ के ऊपर भी जयवंत हो गया है। इसलिए यहां पर आगे वचन 15वां वचन में लिखा है कि जितने मृत्यु के भय के मारे, जितने लोग मृत्यु के डर के मारे उस गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह का एक और कारण हम यहां पर देख रहे हैं, क्यों इस धरती पर आया? शारीरिक रूप लेकर, ताकि वो छुड़ाने के लिए आया। किसको छुड़ाने के लिए आया? जो मृत्यु के डर के मारे दासत्व में फंसे हैं, जो मृत्यु के डर में है। हालेलुया। वह इसीलिए आया ताकि उस वो मृत्यु के ऊपर जयवंत हो जाए और जयवंत होकर लोगों को दिखाए कि मैं मृत्यु के ऊपर भी क्या हूं? शक्तिशाली हूं। मैं मृत्यु के ऊपर भी जयवंत हासिल किया हूं। और मृत्यु के जो डर था लोगों के अंदर, उस डर को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर आज की शाम हम जो सीखने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, वह है मृत्यु का भय। क्या लिखा गया है? प्रभु यीशु मसीह ने उस डर को भी क्या कर दिया है? जो डर था जिसके अंदर, डर को मिटाने के लिए इस धरती पर आया था।
हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के एक और कारण को देख रहे कि यीशु मसीह डर को से छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया। He came to deliver us from all kind of fear, from every fear. हमें फ्रीडम दिलाने के लिए आया यीशु मसीह इस धरती पर, भय से, डर से। हालेलुया। जितने लोग डर में पड़े हुए हैं, उनको डर को निकालने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, डर जो है यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। डर जो है सबसे बड़ा पिंजरा है, केज है। वो क्या करता है, जाल है उसका बड़ा, इस जाल को वो फेंकता है और बहुत सारे लोगों को इसके अंदर फंसा लेता है। इसलिए वहां पर लिखा है दासत्व में फंसे हैं, जो डर के मारे फंसे हुए हैं, जो डर में फंसे हुए हैं। डर क्या है, उसका जाल है। वो जाल को फैलाता है, अपने डर का जाल को फैलाता है और बहुत सारे लोगों को उसके अंदर फंसा लेता है और बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। डर में फंसे हुए पड़े हैं, डर में फंस गए हैं, डर में। हालेलुया। जाल को ऐसे, डर का जाल ऐसे फैला दिया कि लोग उसके अंदर फंस गए, फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है इसके अंदर। हालेलुया। जाल में फंस गए हैं और लोग छुड़ाने की प्रयास कर रहे कि मैं छूट जाऊं, लेकिन वो डर से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उस डर के जाल से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। हालेलुया। आज बड़े से बड़े विश्वासी लोग, कई ऐसे परमेश्वर के भक्तजन, बहुत सारे लोग जो विश्वासी है, आज उस जाल में फंस चुके हैं। कौन सा जो जाल है? डर एक जाल है शैतान का। उस डर के जाल में आज शैतान ने क्या कर लिया है, हर एक बहुत सारे विश्वासियों को फंसा कर रखा है। इसलिए फंसा कर रखा है ताकि वो बाहर ना निकल सके, डर से बाहर ना निकल सके और वे आसमान में उड़ ना सके, यानी ऊंचाई पर ना जा सके। वे फंसे ही रहे, डर में फंसे ही रहे ताकि छूटकर बाहर ना आए और ऊंचाई पर ना जाए, उनकी प्रगति ना हो, वे उकाब के समान ना उड़े। हालेलुया। दे शुड नॉट फ्लाई, ताकि वो छूटकर वो फ्लाई करने ना लगे। समझ रहे मेरे प्यारो? तो शैतान ने ये डर के अंदर आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को जाल में फंसा कर रखा है ताकि वो उसमें से छूटकर बाहर ना निकले और ऊंचाई पर ना जा सके। तो हम यहां पर देख रहे हैं डर क्या है, सबसे बड़ा एक हथियार है, एक बड़ा जाल है जो शैतान ने आज बहुत सारे लोगों को जाल में फंसा कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कौन सा डर है। लिखा है 15वां वचन में, यह मृत्यु का डर है। भय, क्या लिखा है? यह मृत्यु का भय है। तो शैतान के पास में जो डर है, यह मृत्यु का डर लोगों के अंदर जाल फैला दिया है, मृत्यु का जाल को फैला दिया है ताकि लोग मृत्यु के डर में फंसे रह जाए। हालेलुया। आज यही तो है, मृत्यु जो है यह सबसे बड़ा डर है मेरे प्यारो। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। फियर में भी सबसे बड़ा फियर कौन सा है? मृत्यु है। डर में भी सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु है, डेथ। आज सबसे बड़ा डर यदि किसी को है तो वो है मृत्यु का डर है। आज हमारे इर्द गिर्द आसपास, हम पूरे देश के अंदर यही तो देख रहे हैं। आज कोरोना के माहौल में आज सारे लोग डर में, भयभीत में है। सारे लोगों के अंदर कौन सा डर है? मृत्यु का डर है। कोई नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि यह सबसे बड़ा डर है। एक बार अगर मर गया तो वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग इस मृत्यु के डर से भयभीत है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि मैं इसके अंदर में मर जाऊं। हालेलुया। पूरी विश्व भर में आज मृत्यु का डर है। हालेलुया। यह सबसे बड़ा हथियार है, मृत्यु का डर। लेकिन डरिएगा मत। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए शारीरिक रूप में आए थे इस धरती पर और कलवरी क्रूस पर वह मृत्यु को सहा, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा उस जो मृत्यु का डर है हमारे अंदर, उस मृत्यु के डर से हमें क्या करे? परमेश्वर छुड़ा ले। इसीलिए वो इस धरती पर आया और कलवरी क्रूस पर चढ़ा ताकि हमें मृत्यु के डर से, जो सबसे लास्ट डर है, सबसे बड़ा डर है,
मृत्यु का डर, उस मृत्यु के डर से भी हमें क्या करे परमेश्वर? आजाद करे, स्वतंत्र करे, मुक्त करे। उस डर से भी मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस धरती के ऊपर सिर्फ मृत्यु का डर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत डर है। देयर आर मैनी फियर्स, बहुत सारे अलग अलग जाल है उसके पास में, जो डराने वाली जाल है। सिर्फ मृत्यु का डर ही नहीं है, शैतान सिर्फ मृत्यु के डर को ही नहीं लाता, बहुत सारे से डर है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के डर में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग उसके पास में डर का जाल है मेरे प्यारों। और अच्छे से अच्छे विश्वासी, हो सकता है किसी को मृत्यु का डर नहीं होगा, लेकिन बाकी किसी और चीज का डर होगा। आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार के अलग अलग चीजों के डर में फंसे हुए हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के डर से आजाद करने नहीं आया, हर प्रकार के डर से परमेश्वर आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए हमें इस धरती पर कलवरी क्रूस पर चढ़ा है। हालेलुया। हर प्रकार के डर से। हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारो, हम नीति वचन की किताब में जाते हैं। नीति वचन की किताब में जाते हैं और 29 चैप्टर को हम देखते हैं। 29 अध्याय 29 चैप्टर और 25 वचन को हम देखेंगे। 29 चैप्टर और 25 वर्स, 25वां वचन लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का डर होना उसके लिए फंदा हो जाता है। मनुष्य जब भय खाता है तो वह फंदा हो जाता है उसके लिए, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान क्या होगा? ऊंचा किया जाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखेगा वह क्या हो जाएगा? ऊंचा किया जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे वचन में लिखा है, जो मनुष्य भय खाता है, जो डर खाता है, जिसके अंदर डर है, वह डर उसके लिए क्या हो जाएगा? फंदा बन जाएगा। फंदा, डर उसको कहां पर लेकर जाएगा? वही डर उसके लिए क्या हो जाएगी? फंदा बन जाएगा। आपको पता है फांसी का फंदा बोलते हैं। जब फांसी का फंदा लगाते हैं तो क्या आप जीवित रहते हो? नहीं, फांसी का फंदा लगते ही हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हालेलुया। फंदा, और उसके अंदर हम जाल में फंसे रहते हैं, यह उसके लिए फंदा बन जाता है। डर में एक व्यक्ति, वही डर उसको क्या करेगी? उसको मार डालेगी, फंदा बन जाएगी। हालेलुया। मनुष्य का भय खाना उसके लिए फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखेगा उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखेगा वह क्या हो जाएगा? ऊंचा किया जाएगा। डर करेगा, डर रहेगा तो फंदा बन जाएगा, लेकिन जो भरोसा रखेगा यहोवा पर वो ऊंचा किया जाएगा, ऊंचाई पर चढ़ेगा। ही विल बी फ्लाई लाइक एन ईगल। वो उकाब की नाई ऊंचा उड़ेगा, जिसके अंदर यहोवा पर भरोसा रखता है। जो डरपोक है वो फंदा में फंस जाएगा, और जो भरोसा रखता है वो क्या हो जाएगा? ऊंचाई पर चढ़ेगा। तो इस वचन के अंदर जो नीति वचन 29 चैप्टर और 25 वचन में हम जो देख रहे हैं, यहां पर हमें दो शब्द मिल रहा है, और ये दोनों शब्द ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट है, एक दूसरे के विरोध में है। यानी यहां पर दो शब्द मिल रहा है, एक है भय और एक है भरोसा। ये दोनों शब्द इसी एक ही वचन में आ गए हैं। डर का ऑपोजिट क्या है? विश्वास, यानी भरोसा। जो डरपोक नहीं है, विश्वास है, भरोसा। और भरोसा का ऑपोजिट क्या है? डर है, विश्वास नहीं है, जो डरपोक है। हालेलुया। तो ये दोनों शब्द हमें यहां पर मिल रहा है, ऑपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। हालेलुया। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये ऑपोजिट है, विरुद्ध है, एक दूसरे के क्या है? विरुद्ध है। यदि जहां पर डर है तो वहां पर विश्वास नहीं होगा। समझ रहे हो मेरे प्यारों? में कहने का क्या तात्पर्य है? मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि जहां पर डर है तो वहां पर भरोसा, विश्वास नहीं होगा, और जहां पर विश्वास है वहां पर डर
नहीं होगा। आइदर दोनों में से एक ही चीज रहेगा, या फिर आप डरे रहेंगे या फिर आप विश्वासी भरोसा रहेगा आपको। दोनों एक ही रहेगा। ये ऐसा है मानो कि आपके अंदर, आपके हार्ट के अंदर दो चीज एक साथ नहीं रह सकता। वो कौन है दो चीज? वो है मसीह यीशु और डीमंस यानी शैतान। वो दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। आइदर आपके हृदय के अंदर मसीही रहेगा या फिर शैतान रहेगा। यदि मसीह है तो शैतान नहीं रहेगा, यदि शैतान है तो मसीह अंदर नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ में आपके अंदर वास नहीं कर सकता है। ये दोनों, मसीह या शैतान, दोनों एक साथ वास नहीं कर सकते। आइदर आपके अंदर मसीह होगा या फिर शैतान होगा। ठीक उसी तरह आपके अंदर फेथ होगा, भरोसा होगा, विश्वास होगा। अगर विश्वास है तो डर नहीं रहेगा आपके अंदर। अगर डर है तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। समझ रहे हो मेरे प्यारो? आपको चॉइस करना है, यह आपके अंदर चॉइस है। आपको क्या रखना है साथ में? क्या आपको डर रखना है? हालेलुया। इट इज डिपेंड ऑन योर चॉइस। हालेलुया। यू हैव टू मेक अ चॉइस। या आपको चॉइस बनाना है कि मैं किसको रखता हूं, विश्वास को रखूं या मैं डर को रखूं, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं रह सकता। ये ऑपोजिट है, विरोध है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? उसी प्रकार आज बहुत सारे विश्वासी लोग जितने मुझे सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज आप दोनों को साथ में नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, विश्वासी लोग बोलते हैं, ब्रदर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत विश्वास है, हम बहुत विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन थोड़ा डरते भी है, हम थोड़ा भयभीत भी हो जाते हैं, डर भी हो जाते हैं। हालेलुया। अब मेरा उनसे प्रश्न है, आप कहते हैं मैं विश्वासी भी हूं, आइदर आप विश्वास रखे हैं या डर रख रहे हैं, दोनों एक साथ में कैसे रख सकते हैं? आप बोलते हैं मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डर भी जाता हूं, यानी इसका मतलब है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, फंसा रहे हो। आप अपने आप को फंसा रहे हो, धोखा दे रहे हो। शैतान ने आपको धोखे में रखा है कि आप दोनों एक साथ में रख सकते हैं। शैतान ने आपको बहका दिया है कि दोनों एक साथ में रख सकता है। शैतान के बातों से बाहर निकलिए, उसके बहकाने से बाहर निकलिए। आप दोनों एक साथ नहीं रख सकते हैं। आपको आइदर फेथ रखना होगा या फिर डर। हालेलुया। दोनों एक साथ में नहीं रख सकते हैं। शैतान ने जो बहकाया है, आज मेरे अंदर दोनों रह सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइएगा हम इसको और विस्तार में जाते हैं। तो आज जो मेरा वचन है वो डर के मारे है। प्रभु यीशु मसीह फ्रीडम दिलाने के लिए आए हैं डर के ऊपर। हालेलुया। एवरी काइंड ऑफ फियर, जितने भी आपके अंदर जो भी फियर है, परमेश्वर हर एक से आपको मुक्तता दिलाने के लिए आए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर जयवंत हुए हैं। हालेलुया। दोनों एक साथ में नहीं रख सकते हैं। आपको याद होगा यूहन्ना की पत्रिका और 20 अध्याय में हम जाएंगे। यूहन्ना की किताब और 20 अध्याय, आइएगा मेरे साथ में। आप यूहन्ना की किताब 20 अध्याय में हम जाते हैं। आप दोनों एक साथ में नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह के चेलों के विषय में वर्णन किया जा रहा है 20 अध्याय में। यहां पर लिखा गया है, चेले डर रहे थे और डर के मारे उन्होंने अपने दरवाजा को बंद कर घर के अंदर बैठे हुए थे। ये चेले डर के मारे दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए थे। ये वही चेले हैं यीशु के जो 3.5 साल तक यीशु के साथ में रहे, यीशु के साथ में सीखे, यीशु मसीह के प्रचार को सुना और यीशु मसीह उनसे बातचीत भी करा। और यीशु उनको कई बार इस 3.5 साल में कई बार कहा, मत डर, भयभीत ना होना, तेरा मन कच्चा ना होना। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है।
यानी ढाढ़स बांधो, हिम्मत दिलाने की बात कर रहा था। हालेलुया। और हमने देखा यूहन्ना की किताब में भी, हालेलुया, एक जगह हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। यूहन्ना 14वें अध्याय में कहता है ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यीशु कई बार इस 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह कई बार अपने चेले लोगों को बारंबार कहते थे तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो, डरो मत, मत डर, संसार को मैंने जीत लिया है। 3.5 साल बार बार डरो मत का प्रचार करने के बावजूद भी हम देखते हैं यहां पर अब यूहन्ना 20 अध्याय में ये चेले लोग फिर भी डरे हुए हैं। हालेलुया। क्यों डरे हुए थे? इसलिए डरे हुए थे क्योंकि यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर क्रूस पर चढ़वा दिया गया था। यीशु मसीह को क्रूस कोड़े लगवाए गए थे, उनको उनके ऊपर बहुत बुरा अत्याचार किया गया था और इसीलिए वे चेले डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि जैसे यीशु मसीह के साथ में उन्होंने किया इन लोगों के साथ में भी ना करे। इसीलिए वे सारे लोग उन सारे यहूदियों से डरे हुए थे और बाइबल कहता है कि वे डर के मारे वे इन्होंने दरवाजा बंद कर अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। आइएगा हम 20 अध्याय में जाते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय में और 19वां वचन को हम पढ़ते हैं। 19वां वचन, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन का मतलब है रविवार। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन मतलब रविवार। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर शुक्रवार को चढ़े, शनिवार को सब्बत का दिन था और संडे को सब्बत का पहला दिन कहते हैं। तो यहां पर संडे को सब्बत का पहला दिन था और संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां पर चेले थे वहां का दरवाजा क्या था? यहूदियों के डर के मारे बंद थे। किसके डर के मारे? यहूदियों के डर के मारे चेले लोगों ने अपने दरवाजा को बंद कर अंदर बैठे हुए थे, डरे हुए बैठे थे। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रचार को सुनने के बावजूद भी डरो मत फिर भी डरे हुए थे। हालेलुया। अब यहां पर लिखा गया है तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। यह यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर चढ़ गए थे और तीसरे दिन जी उठे और तीसरे दिन जी उठने के बाद सबसे प्रथम मरियम मगदलिनी को मिले। हालेलुया। और इमायूस के मार्ग पर 2 व्यक्तियों को मिला और यहां पर हम देखते हैं कि ये चेले लोग जो डर के मारे सहमे अंदर बैठे हुए थे, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद में यानी मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया, मृत्यु के ऊपर विजय हासिल किया। मृत्यु शैतान को जो शक्ति मिली थी मृत्यु के ऊपर, उस शक्ति के ऊपर भी उसके शक्ति को निकम्मा कर दिया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर पुनरुत्थान होकर और चेले लोगों के बीच में आ गए। और चेले लोगों ने देखा वहां पर कि यीशु मसीह वहां पर आ गए। उनके बीच में खड़ा होकर यीशु ने सबसे प्रथम वहां पर क्या कहा? कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। किसको शांति देते हैं? जो डरे हुए लोग हैं, जो डरे हुए हैं, भयभीत में है, उन्हीं को तो हम शांति देते हैं ना। और यीशु मसीह ने देखा कि ये चेले लोग अभी भी क्या हुए हैं? डरे हुए हैं। और यीशु मसीह जैसे 3.5 साल लगातार कहते थे डरो मत, और यहां पर भी आकर परमेश्वर वही बात कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले, डरो मत। अर्थात उसका मतलब है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जी उठा हूं। हालेलुया। जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने मुझे बेधा, अब मैं तीसरे दिन जी उठा, उस मृत्यु के ऊपर भी मैं जयवंत हो गया हूं। जो सबसे बड़ा हथियार, जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो मृत्यु था, उस मृत्यु के ऊपर भी मैं जयवंत हो गया हूं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बता रहे कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम मर भी जाओगे तो क्या होगे? जी उठोगे,
क्योंकि मैंने मृत्यु के ऊपर क्या किया है? सामर्थ को प्राप्त किया है, शक्ति मैंने प्राप्त किया है। यीशु मसीह यहां पर आकर चेले लोगों को क्या कर रहे हैं? हौसला दे रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर आकर अपने चेले लोगों को सामर्थ्य दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। ये चेले एकदम डरे हुए थे, भयभीत थे, सहमे हुए थे। यहूदियों के डर था उनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही 20 वचन कहता है, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। ये चेले आनंदित हो गए, खुशी हो गए, क्योंकि उन्होंने यीशु को देख लिया। वही यीशु को जिसको मार दिया गया था, क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, यह यीशु अब जी उठा है। और जैसे जी उठा देखा और उनके बीच में देखे, ये चेले खुश हो गए, आनंदित हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि यीशु मसीह इस मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गए। इज बीन रिजरेक्टेड। उस मृत्यु को डंका बजा दिया उन्होंने, परमेश्वर ने। और इसीलिए देखकर वे आनंदित हो गए। चेले लोग बहुत खुश हो गए, आनंद हो गए। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारों में एक एक शब्द को बताने की प्रयास कर रहा हूं कि यहां पर देख रहे हैं कि इन्होंने यीशु को जीते, रिजरेक्टेड देखे, पुनरुत्थान में देखे, और साथ ही साथ ये आनंदित हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। अब मेरे प्यारो यहां पर पवित्र आत्मा लो कहा गया है, फूंका। बहुत सारे लोग अब इसको, इस वचन को लेकर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। ये बहुत सारे लोग दुविधा में है कि जब यीशु मसीह ने यहां पर पवित्र आत्मा फूंका, कहा कि पवित्र आत्मा लो, तो चेले लोग क्या पवित्र आत्मा से भर गए? तो यूहन्ना के बाद में जो प्रेरितों की किताब आती है दूसरा अध्याय में, हमने देखा कि 120 लोग वहां पर पवित्र आत्मा से भर गए। तो यहां पर जो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा लो, फूंका, तो क्या इसका मतलब है कि प्रेरितों के दूसरे अध्याय से पहले क्या ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे? क्या इनका पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया था? हालेलुया। मेरे प्यारों, ये दोनों अलग है। यहां पर जो फूंकने की बात कर रहा है, यहां पर यानी ये पवित्र आत्मा से नए जन्म पाए। यहां पर न्यू बॉर्न के विषय में बात किया जा रहा है। न्यू बॉर्न, नया जन्म। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म प्राप्त किया गया और सेवकाई के लिए उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक किया गया। हालेलुया। सेवकाई के लिए उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया गया। हालेलुया। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह जी उठा, इन्होंने देखा कि यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया और ये आनंदित भी हुए। उन्हें डर, उनके अंदर से डर निकल गया और साथ ही साथ ये नया जन्म भी प्राप्त किए, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नए जन्म प्राप्त किए। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारे? लेकिन देखिएगा, अब परमेश्वर ने इनके ऊपर फूंका, इसके बावजूद भी 26वां वचन में आएगा। 26वां वचन में 8 दिन के बाद में लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। उसके चेले फिर घर के भीतर थे। देखिएगा, इससे पहले भी घर के भीतर थे लेकिन द्वार बंद था। और अभी भी देखिएगा 8 दिन के बाद उसके 8 दिन, अब 1 हफ्ता हो गया। यीशु मसीह आए, अपने आप को जीवित दिखाया और दिखाए कि मैं मृत्यु से जयवंत हो गया हूं, या आनंदित हुए, पवित्र आत्मा को फूंका गया। और फिर 1 हफ्ते के बाद में हम फिर से देखते हैं चेले फिर घर के भीतर थे। हालेलुया। और द्वार और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। अभी भी द्वार क्या है? बंद है। इसका मतलब है कि वे अभी भी क्या हुए हैं? डरे हुए हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो? इसका मतलब है कि वे अभी भी डर के मारे भयभीत है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि जब इन्होंने यीशु मसीह को जी उठा देखा भी, तो इनके अंदर से डर निकल जाना चाहिए था कि जो परमेश्वर मृत्यु पर जयवंत हुआ है, उसी परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं। यदि वो मृत्यु से जी उठ सकता है तो हमें भी मृत्यु से जी उठा सकता है। तो इनको डरने की आवश्यकता नहीं थी कि यहूदी हमें मार भी डाले तो अभी हमारा परमेश्वर हमें क्या करेगा? मृत्यु से जी उठा देगा। हालेलुया। इनके अंदर से डर निकल जाना चाहिए था।
लेकिन तो भी इन्होंने यीशु को जी उठने के बावजूद भी इनके अंदर अभी भी मृत्यु का क्या है? डर है। इन्हें लगा इनके अंदर मृत्यु का डर अभी भी समाया हुआ है, अभी भी भयभीत है मृत्यु का डर। हालेलुया। और द्वार को क्या कर रखे हैं? बंद कर रखे हैं। अभी भी द्वार को क्या कर रखे हैं? बंद कर रखे हैं। और फिर देखिएगा क्या हुआ वहां पर 20वां अध्याय में, और देखिएगा फिर वहां पर क्या हुआ। तब यीशु आया, फिर से आया 8 दिन के बाद, और इनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह फिर समझ गया कि अभी भी क्या है? डरे हुए है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये चेले लोगों के अंदर डर देखा गया। ये नया जन्म प्राप्त किए हैं, इसके बावजूद भी इनके अंदर 8 दिन के बाद में क्या हुआ है? डर देखा गया। ये जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, इसके बावजूद भी इनके अंदर क्या है? डर है। हालेलुया। हम भी वैसे ही है, हम भी सेम इनकी तरह ही है। हमने भी नया जन्म प्राप्त किया है। हालेलुया। और हम भी जानते हैं यीशु मसीह जी उठे हैं। इतना जानते हुए भी कि यीशु मसीह जी उठा है, और इतना जानते हुए भी कि हमने नया जन्म प्राप्त किया है, ये जानते हुए भी हमारे अंदर आज भी क्या है? बहुत सारे लोगों के अंदर डर है। अभी भी देखिए कोरोना वायरस के अंदर बहुत सारे विश्वासी लोग डरे हुए हैं, मृत्यु का डर है। सेम ऐसे ही जैसे चेले लोग डरे हुए थे, मृत्यु का डर था, वैसे ही आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग इतना जानते हुए कि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ, यदि हम मर भी जाए तो वह हमें जिला उठाएगा, इतना जानते हुए भी आज भी बहुत सारे लोग मृत्यु के अंदर क्या हुए? डर से सहमित है। तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? हमारा भी नया जन्म हुआ, उनका भी हुआ। हालेलुया। चेलों का हालेलुया, उन्होंने भी वहां पर यीशु को जी उठा देखा। हम भी जानते कि यीशु मसीह जी उठा है। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, हमारा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी देखा कि इनका दरवाजा क्या है? बंद है, बंद है। तो यह दरवाजा कब खोला गया? यह दरवाजा को कब खोला गया? आइएगा हम देखते हैं कि दरवाजा को कब खोला गया। यानी मृत्यु का जो डर का दरवाजा जो बंद थे, जो डर का दरवाजा जो बंद था, ये जो दरवाजा बंद था, ये डर का दरवाजा कब खोला गया? आएगा देखिएगा कि ये इससे आजाद कब हुए। हालेलुया। ये सब चेले यहां पर क्या हुए थे? डरे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। इसमें पतरस भी था जो डरा हुआ था। आपको पता है पतरस डरपोक, उसके डर को हमने देखा भी। कब देखा हमने? जब उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया। हम जानते हैं यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, महासभा में लेकर गया, और वहां पर 3 बार पतरस से कहा गया कि तू भी तो वही है, तू भी गलीली है, तू भी यीशु के साथ उसका चेला है। और हम जानते हैं वहां पर एक स्त्री आई थी, द्वारपालिन थी, और वो आकर स्त्री कहती है तू भी तो वही का है। हालेलुया। आमीन। देखिएगा आपको याद होगा वही यूहन्ना की किताब 18 अध्याय में, यूहन्ना की किताब 18 अध्याय में और 17वां वचन में, यूहन्ना 18 अध्याय 17वां वचन में, उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? तू भी तो इस चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा मैं नहीं हूं। पतरस ने कहा मैं नहीं हूं। उस स्त्री से डर गया, डरपोक डर था उसके अंदर। पतरस जो डर था, हालेलुया, और जो द्वार बंद करके जो चेले थे, इसी चेले के अंदर पतरस भी था और 12 चेले भी थे। सबके अंदर क्या था? डर था। हालेलुया। तो सब दरवाजा बंद कर बैठे थे, लेकिन यह दरवाजा कब खुल गया? हालेलुया। कब ये डर से मुक्त हो गए? इनके अंदर कब ये स्वतंत्र हो गए डर से? आएगा हम देखते हैं मेरे प्यारों, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम सभी लोग इस वचन से फैमिलियर हैं, हम सभी लोग इस वचन को जानते हैं। 2 अध्याय पहला और से लेके 3 वचन हम सब जानते हैं। 2 अध्याय प्रेरितों की किताब 1 से लेके 3 वचन हम सभी जानते हैं। पेंतीकोस का दिन आया। हालेलुया। 50वें दिन बाद, यानी यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन, हालेलुया, तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया।
जी उठने के बाद 40 दिन तक दिखाई दिया और 50वें दिन में 40वें दिन उठा लिए गए, लेकिन 50वें दिन में क्या हुआ, वहां पर पवित्र आत्मा हर एक लोगों को भर दिया। सब लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। और देखिएगा सब लोग भर गए। और यीशु मसीह ने कहा था उन लोगों से, क्या कहा था, यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोहते रहना। जब वह आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। प्रेरितों 1:8 में हम जानते हैं कि वहां पर लिखा गया है, कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या हो जाओगे, सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम को ना छोड़ना, यरूशलेम में ही रहना। इसी यरूशलेम में, जिस यरूशलेम में यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया, इसी यरूशलेम में रहना। इन्हीं यहूदियों लोगों के बीच में तुम डटे रहना। और इसी यरूशलेम के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। और यरूशलेम के अंदर ये 120 लोग डटे हुए थे एक, हालेलुया, ऊपरी कोठरी में। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा वहां पर उतरा और सामर्थ्य मिला उनको। और उसी सामर्थ्य के बल पर हमने देखा, पतरस को देखा। यह पतरस जो दरवाजा बंद कर बैठा हुआ था, यह वही पतरस है जो एक स्त्री से, द्वारपालिन से डर गया और परमेश्वर से मुकर गया। यह वही पतरस है जो डरपोक था, जो द्वार बंद कर रखा था। आज अपने दरवाजा को जब पवित्र आत्मा मिला तो उसने वो दरवाजा को खोल दिया और बाहर निकल गया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया तो उसने वो दरवाजा को क्या कर दिया, खोल दिया और बाहर निकला। और वहां पर उसने क्या किया, 14वां वचन देखिएगा, दूसरा अध्याय के 14 वचन में लिखा गया है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। यह पतरस जो डर के मारे घर के अंदर बैठा था, आज बीच सड़कों पर आकर, बीच चौराहों के ऊपर लोगों की भीड़ में, वहां पर काफी लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग देश से लोग आए थे, काफी लोग थे। अगर आप पढ़ोगे 5वां वचन से लेकर, तो काफी लोग वहां पर आए थे। भीड़ थी, काफी लोगों की भीड़ थी। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग वहां पर थे। हालेलुया। यहूदी उसी यरूशलेम के अंदर, जिस यहूदियों से डरे हुए थे, द्वार बंद कर रखे थे, और जब पवित्र आत्मा आया तो इन्होंने दरवाजों को खोल दिया और हम देखे कि ये बाहर निकल गए। और पतरस वहां पर बेधड़क, निडर होकर वहां पर प्रचार किया। किन लोगों के बीच में प्रचार किया, उन्हीं लोगों के बीच में प्रचार किया जिन लोगों ने यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया। और वहां पर कहता है, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों। हालेलुया। देखिएगा, यरूशलेम के लोगों के बीच में कह रहा है, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे का वचन कहता है, वो यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहा है। हालेलुया। यह कैसे हुआ? 50 दिन पहले हम देख रहे हैं, यह वही पतरस है जो डर के मारे भयभीत था। ऐसा क्या हो गया 50 दिन के अंदर, जिससे उसका डर ही निकल गया। 50 दिन पहले तो ये डरपोक था, दरवाजा बंद कर बैठे थे सभी लोग। अब ऐसा क्या हो गया पतरस के अंदर कि अब दरवाजा ही खोल दिया? क्या किसी ने उसको जादू की झपकी दे दी? हालेलुया। 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर क्या हो गया जो पतरस दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया? हालेलुया। क्या वो जिम जाकर आया और अपने आप को ताकत किया, बलवंत बना लिया? क्या जिम ज्वाइन कर लिया, या बहुत उसने कसरत कर ली है और चलो अपना हष्ट पुष्ट हो गया और अब मैं सभी से लड़ाई कर सकता हूं? क्या अपने आप को मजबूत किया, शारीरिक बल से मजबूत हो गया? हालेलुया। क्या इस 40 दिन के अंदर क्या किसी ने उसके माइंड को ऐसे परिवर्तित कर दिया कि नहीं, तू जा, प्रचार कर, कुछ नहीं होगा, जहां परमेश्वर है कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्या किसी ने उसको पुशअप किया? क्या उसको किसी ने उत्तेजना किया, यानी उसको एनकरेज किया कि जाकर प्रचार कर? हालेलुया। और बहुत उत्साहित हो गया, चलो ये लोग पुश कर रहे हैं तो अभी मैं चलो
जाता हूं, अभी मैं लोगों के बीच में प्रचार करता हूं। हालेलुया। ये 40 दिन में ना तो उसने कसरत किए, ना तो किसी ने उसको पुशअप किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये डर उसका गया कैसे? हालेलुया। हमने देखा, अभी देखा कि यह डर उसको पवित्र आत्मा से, हालेलुया, सामर्थ्य मिला और उसके डर क्या हो गया? निकल गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही उसको क्या है? डर से आजाद करता है। पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो डर उसके अंदर से निकल गए, फ्रीडम मिल गया, स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग गलत फहमी में है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जैसे चर्च में जाते हैं, संडे जाते हैं और संडे को जैसे पास्टर प्रचार करते हैं, प्रचार को सुनते हैं, डर के ऊपर प्रचार सुनते हैं। हालेलुया। और कई बार अलग अलग तरह के प्रचार को सुनते हैं और प्रचार को सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों के अंदर से क्या होता है? डर निकलने लगता है और अंदर ही अंदर चर्च में बैठे बैठे वे क्या प्रचार सुन रहे हैं और सुनते सुनते उन्हें क्या लगता है? अभी मैं डरूंगा नहीं, अभी नहीं डरूंगा, अभी नहीं डरूंगा। हालेलुया। और वहां पर निर्णय लेते कि अभी मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। और चर्च से बाहर निकलते हैं। हालेलुया। और डर चर्च से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक दिन बाद संडे हो जाता है, दूसरा दिन आता है मंडे, फिर से वही क्या हो जाते हैं? वापस से अंदर डर आ जाता है। प्रचार को सुनकर उनके अंदर से डर निकल गया था उस समय। क्या प्रचार को सुनकर डर निकलता है? क्या यहां पर हमने अभी क्या देखा? क्या प्रचार के द्वारा पतरस का डर निकल गया? ऐसा क्या चीज था? क्या उसको किसी ने प्रचार सुना दिया या पुशअप किया, डरो मत, चलो जाओ आगे, कुछ नहीं होगा? नहीं मेरे प्यारो, कोई प्रचार को सुनकर उसके अंदर से डर नहीं निकला। अगर डर अगर कोई निकाल सकता है तो अगर परमानेंटली वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का ही सामर्थ हमें क्या कर सकता है? डर को निकाल सकता है। आप प्रचार सुनकर, आज भी अगर आप मेरा प्रचार सुन रहे हो, आपको लगेगा कि मुझे डरना नहीं है, मेरा प्रचार यह प्रचार आपको मुक्त नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपको यदि डर निकालने का सामर्थ्य अगर है तो वह है पवित्र आत्मा के पास में। पवित्र आत्मा ही आपके अंदर से डर निकाल सकता है। और हमने चेलों के अंदर यही तो देखा कि पवित्र आत्मा ने उनके अंदर से वो डर को क्या किया है? मुक्त कराया है। हालेलुया, 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 आमेन। तो आप कोई किताब को पढ़कर या किसी के प्रचार को सुनकर आप थोड़े देर के लिए डरोगे नहीं, लेकिन मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे तो आएगा ही जरूर। आप तब वापस से दरवाजा वापस से बंद हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा जो देता है वह हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वह दरवाजा खोलता है। एवरी डे आएगा मेरे प्यारो। अब ये पवित्र आत्मा से भर गए थे ये चेले। हालेलुया। लेकिन अगर हम वही प्रेरितों की किताब में जाते हैं, 4 अध्याय में जाते हैं, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में हम फिर से जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं, और यहां पर हम क्या देखते हैं? पतरस और यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया गया था। हालेलुया। आप स्टोरी पढ़ सकते हो 3 अध्याय में। लंगड़े भिखारी को उसने चंगा किया जो सुंदर फाटक पर बैठा था। पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास में नहीं है। सब्बत के दिन में उन लोगों ने उसको चंगा किया, इसीलिए लोग वहां पर नाराज हो गए थे, सदूकी और याजक लोग, और उन्होंने उसको बंद, और वे प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह का और उसके जी उठने का प्रचार कर रहे थे। यह पतरस और यूहन्ना, इसीलिए वहां पर लोग भड़क गए थे और इन्होंने पतरस और यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया था। हालेलुया। यही वही पतरस और यूहन्ना है जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा से भर गए और ये बंदी गृह में डाल दिया गया। हालेलुया। लेकिन बंदी गृह में डाल दिया गया और उनको धमकियां दिया गया लोगों के द्वारा। इन यहूदी लोगों ने उनको धमकी दिया, पतरस और यूहन्ना को, आज के बाद में तू कभी प्रचार नहीं करना यीशु मसीह के नाम का, यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करना यहां पर। हालेलुया। और उनको छोड़ दिया। हालेलुया। और जैसे पतरस और यूहन्ना वहां से आते हैं और अपने साथियों के पास में आते हैं, और अपने साथियों के पास में अगर आप पढ़ोगे 23 वचन से, 4 अध्याय के 23वां वचन से आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना अपने साथियों के पास में आते हैं
और साथियों के पास में आकर सारी घटनाओं को बताते हैं कि किस तरह बंदीगृह में डाल दिया गया और कैसे इन्होंने धमकियां दिया है हमें कि हम यीशु के नाम का प्रचार ना करें। हालेलुया। और देखिएगा तब क्या हुआ, इन्होंने अपने साथियों को बताया, पतरस और यूहन्ना ने आकर चेले लोगों को बताया। हालेलुया। आप देखिएगा चेले क्या कर रहे हैं, चेले लोग क्या कर रहे हैं। 28वां वचन को पढ़ते हैं, 29 वचन को पढ़ते हैं। वहां पर ये प्रार्थना करने लगे चेले लोग, और प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। अब चेले लोग, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और विश्वासी लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि उनको धमकियों को देखिए परमेश्वर, और अपने दासों को यह वरदान दे। हमें क्या कर, वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तेरा वचन को क्या करे, हम हिम्मत से सुनाए। हालेलुया। हिम्मत से सुनाए, हियाव से सुनाए। देखिएगा यहां पर अभी ये ताकत मांग रहे हैं, ये वही विश्वासी लोग हैं, वही चेले लोग हैं, अभी वापस से मांग रहे हिम्मत। क्या इनका हिम्मत खत्म हो गया? अब दूसरे अध्याय में हमने देखा इन्होंने सामर्थ को प्राप्त किया, लेकिन अभी यहां पर बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या दो, हियाव दो, हमें क्या दो वापस से। क्या इनका सामर्थ खत्म हो गया? क्या जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा मिला, जो सामर्थ्य मिला, वो एक ही दिन के लिए, 2 दिन के लिए था? हालेलुया। और ये फिर से मांग रहे हैं, यानी ये सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह को क्या बता रहे हैं मालूम है? ये कह रहे कि परमेश्वर हम विश्वास तो करते हैं, हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर उनके धमकियों के द्वारा डर भी आ रहा है। हालेलुया। यानी वे वहां पर कबूल कर रहे हैं परमेश्वर को। क्या कबूल कर रहे हैं? कि परमेश्वर हमारे अंदर दोनों भी है इस वक्त। हम उनके धमकियों से क्या हो गए, थोड़े डर गए हैं, तो हमें क्या कर, हियाव दे। हम विश्वासी है, हम विश्वासी, ये विश्वासी है। बाइबल बोलता है विश्वासियों की प्रार्थना, यह विश्वास है, इनके पास में विश्वास था, लेकिन साथ ही साथ ये डरे हुए भी थे मेरे प्यारो। यानी वो वहां पर हॉनेस्ट बन रहे, ईमानदार बन रहे, परमेश्वर से कह रहे इस वक्त प्रभु हमारे अंदर डर भी है और साथ ही साथ हमारे अंदर विश्वास भी है। हॉनेस्ट बने, ईमानदार बने, और प्रभु यीशु मसीह के पास में जाकर कबूल करते हैं परमेश्वर के पास में कि हमें क्या कर, वरदान दे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज आपको भी, आज जितने मुझे विश्वासी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हालेलुया, यह है विश्वासी लोग परमेश्वर से हिम्मत मांग रहे, सामर्थ मांग रहे। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इनको मिला हुआ है, यह पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त किए हुए है, यह न्यू बॉर्न हुए हुए लोग हैं, ये यीशु मसीह के रिजरेक्शन को भी देखे हुए हैं। इसके बावजूद भी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बावजूद भी, ये इनके अंदर क्या देखा गया, विश्वास भी देखा गया और डर भी देखा गया थोड़ा से। हो सकता है आप भी इनके ही समान होंगे, हो सकता है आप भी पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हैं, न्यू जन्म पाए हैं। हालेलुया। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर में भी इनके ही समान बपतिस्मा होने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बावजूद भी आपके अंदर अभी भी थोड़ा से डर है, और क्या है, विश्वास है। आपको ईमानदारी से कहना है परमेश्वर को, इनके जैसा ईमानदार होना और प्रभु से कहना, प्रभु हमारे अंदर डर है परमेश्वर, हम उनके धमकियों को देखकर डरे हुए हैं, हम इस प्रॉब्लम को देखकर डरे हुए हैं, कर्जे को देखकर डरे हुए हैं, बीमारी को देखकर डरे हुए हैं, कोरोना को देखकर डरे हुए, हमारे अंदर आज भी डर है परमेश्वर। इस परिस्थितियों को, इस सिचुएशन को, इस सर्कमस्टेंसेस को देखकर हमारे अंदर अभी भी डर है। ईमानदार होना है, इन चेले लोगों की तरह ईमानदार होना है। प्रभु ईमानदार लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। हॉनेस्ट लोगों को पसंद करता है। अपने आप को धोखा ना दे, फूल मत बनाइए अपने आप को। हालेलुया। डोंट फूल योरसेल्फ। शैतान आपको धोखा ना दे, फंसाए ना, कि दोनों भी एक साथ रख सकता है। हालेलुया। आप दोनों एक साथ नहीं रख सकते हैं। आपको प्रभु को बोलना है कि प्रभु मेरे अंदर इस वक्त फेथ भी है और डर भी है, मैं दोनों को एक साथ में लेकर नहीं चल सकता है, मुझे इस डर से मुक्त कर, आजाद कर। हालेलुया। और देखिएगा क्या हुआ, जब इन्होंने प्रार्थना किया तो वहां पर क्या हुआ, आइएगा हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के 31 वचन को पढ़ते हैं। 31, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वे फिर से पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया।
पवित्र आत्मा से क्या हो गया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, सामर्थ के साथ में सुनाते रहे। जब इन्होंने ईमानदारी हो गए, परमेश्वर ने उन्हें फिर से पवित्र आत्मा से क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। मेरे प्यारो, आप इस तरह से गलतफहमी में मत रहना कि मेरा एक बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया तो मेरे अंदर हमेशा के लिए डर नहीं रहेगा। हालेलुया, हमेशा के लिए डर नहीं रहेगा। नहीं, आपको एक बार बपतिस्मा मिल गया तो आपको लिए हमेशा के लिए डर मिट गया, ऐसा भी नहीं है। आपको यहां पर डेली आना है, परमेश्वर के पास में डेली आना है, हर दिन आना है और परमेश्वर से कहना है कि मेरे डर का क्या कर? उपाय कर। हर दिन, एवरी डे वी हैव टू कम टू जीसस और कहना है कि प्रभु मेरे अंदर से भय को निकाल देना। हालेलुया, हालेलुया, मैं मेरे अंदर भय नहीं चाहिए है। और वह आपको हर दिन पवित्र आत्मा से क्या करेगा? अभिषेक करेगा। एवरी डे ही विल फिल विथ होली स्पिरिट। हमें हर दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, हर दिन हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए मेरे प्यारो। हालेलुया, आप एक दिन को लेकर आप मत सोचिएगा, हालेलुया, जिंदगी भर उसको लेकर। एवरी डे वी नीड द होली स्पिरिट। एवरी डे हमको उसकी सामर्थ की आवश्यकता है। एवरी डे हमें उसके अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया। तो देख रहे हो मेरे प्यारो, यहां पर इनका डर का उपाय किसने किया है? परमेश्वर पवित्र आत्मा ने किया है। हालेलुया। 2-3 बातें बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा मेरे प्यारो। यहां पर अब कुछ लोग गलतफहमी में आता है। हालेलुया, सुनिएगा क्या गलतफहमी में है। यहां पर कुछ लोग एक गलतफहमी में थे। हालेलुया, डर को कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि डर क्या होता है। जिसको डर बोलने का है उसको डर नहीं बोलते हैं, और जिसको डर नहीं बोलने का उसको डर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर, हालेलुया, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, इस चीज को देखकर डर बोलते हैं। हालेलुया, सावधानी बरतना और डर रहना ये दोनों अलग है। कॉशियस बोलते हैं इसको, कॉशियस, सावधान। सावधानी बरतना को आप डर नहीं कह सकते हैं, उसको डर का नाम नहीं दे सकते जो लोग सावधानी बरत के हैं। कुछ लोग, अभी समझिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है, क्या आप जाकर उंगली इसके अंदर डालोगे? हालेलुया। या फिर जो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है वो सावधानी पूर्वक काम करता है, क्या उसको हम बोल सकते हैं कि वो डरपोक है? नहीं, उसको हम नाम नहीं दे सकते कि वो डरपोक है। वो सावधानी से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉशियस, सावधानी से काम करना, उसको डर नहीं ही बोलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग सावधानी को क्या बोलते हैं? डर का नाम देते हैं। हालेलुया। अब रात में आप जा रहे हैं, अंधेरा है, जंगल के रास्ते में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, आप सावधानी से जाते हो कि नहीं गांव में? इसीलिए सावधानी से जाते हैं, कहीं रात को सांप ना निकल जाए। हालेलुया, कहीं चोर उछक्का ना आ जाए। हालेलुया, हमला ना करे चोर डाकू, इसलिए हम सावधानी बरतते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, क्या तू डरपोक है क्या? क्या डरपोक है क्या? हालेलुया, आप सावधानी को डरपोक मत बोलिएगा, डर का नाम मत दीजिएगा, वो सावधानी, उसको बोलते हैं कॉशियस लेना। हालेलुया, समझ लो मेरे प्यारो, आपको सावधानी है, वो कॉशियस लेना है। आमीन। मेरे प्यारो, यीशु मसीह भी कॉशियस थे, सावधानी बरतते थे, उसको आप नाम नहीं दे सकते हैं डर का। आइएगा, हम उसके एक वचन को देखना चाहेंगे, हम पढ़ेंगे। यदि आपने बाइबल लिया है तो मेरे साथ में आप यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय को खोलते हैं। यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय को हम देखेंगे। यूहन्ना 7वां अध्याय और पहला वचन से हम देखेंगे। पहला वचन देखिएगा यहां पर क्या लिखा गया है। पहला वचन, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। यीशु गलील में फिरता रहा। कहां पर फिर रहा है? गलील में। क्यों फिर रहा है? देखिएगा, उत्तर भी दिया है। क्यों फिर रहा है गलील में? क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। यहूदी लोग उसे मार डालने के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए यहूदियों के डर के मारे, यानी यहूदी उसे मार डाले, हालेलुया, कहीं मार ना डाले, इसलिए यीशु मसीह कहां है? वो डरपोक नहीं था। सुनेगा, गलील में फिर रहा है। क्या है? गलील में। इसलिए वो यहूदिया में फिरना ना चाहता था। लिखा है
आइएगा, मैं पूरी वचन को मैं पढ़ता हूं, एक वचन को। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यीशु मसीह को मारने के लिए यहूदी लोग पीछे पड़े हुए थे, और इसलिए यीशु मसीह यहूदिया में नहीं आया। यहूदिया को छोड़कर वह कहां पर था? गलील में फिरता रहा, यहूदिया में नहीं आया। क्यों नहीं आया यहूदिया में? क्योंकि यहूदी लोग उसको मार डालने का यत्न कर रहे थे। क्या अब मुझे बताइए, यीशु मसीह क्या डरपोक था इसलिए यहूदिया में नहीं आ रहा था? क्या मेरा यीशु मसीह डरता है इतना? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस जगह पर रहते और कोई अगर बाहर के, हम तो विश्वासी है, अगर अविश्वासी होता तो इस वचन को पढ़ कर क्या बोलता? देखो तुम्हारा यीशु मसीह डरपोक है, इसलिए वो यहूदिया में नहीं आया, वो डर रहा था। हालेलुया, कहीं मार ना डाले। हालेलुया, डरपोक है, डरता है, उसको डर लगता है। हालेलुया, मेरे प्यारो, वो डरपोक नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग क्या बोलेंगे यीशु मसीह को? अरे यीशु मसीह क्यों डर रहा है? चलना यहूदिया में, कुछ नहीं होगा। अरे बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है ना, हमारे साथ में, हमारा प्रोटेक्शन है। अगर हम पुकारे तो स्वर्गदूत की सेना आ जाएगी, पलटन आ जाएगी। यीशु मसीह क्यों डर रहा है तू? चलो यहूदिया में, हमारा परमेश्वर है, प्रोटेक्शन देगा हमें, बिंदास जाते हैं, कुछ नहीं होगा हमें। हालेलुया। अगर मैं उस समय अगर यीशु मसीह को ऐसा बोलता कि यीशु मसीह क्या डर रहे हो, चलो ना, पिता है ना, हमारा परमेश्वर पिता है, आपका पिता तो आपसे बहुत खुश है, चलिए, वो आपको प्रोटेक्शन देता है, चलिए। तो यीशु मसीह उस समय भी मुझे क्या उत्तर देते कि तू जा और मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या तब मैं क्या बोलता यीशु मसीह को? क्या यीशु मसीह डरपोक हो आप? हालेलुया। देखिएगा, यीशु मसीह डरपोक नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कॉशियस थे, सावधानी थे। कहां पर जाना है, किस समय जाना है, वो सावधानी बरतते हैं। हालेलुया। वो जानते हैं कि परमेश्वर पिता मेरा रखवाला है, पिता मेरी रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन है। हालेलुया। लेकिन उस चीज को सोचकर वो कहीं पर भी ऐसी जंप नहीं मारते थे। उनको मालूम है कि इस समय यहां पर खतरा है। हालेलुया, बेहतर है कि यहां से निकल जाए। लेकिन कुछ लोग आज खतरे के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग गलत कर बैठे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के से सीख नहीं रहे हैं। यीशु मसीह कॉशियस था, वो नहीं चाहता था कि समय से पहले लोग उसको मार डाले, क्योंकि यीशु का समय था 3.5 साल में, उसको कलवरी क्रूस पर उसका समय था मरने का, लेकिन उससे पहले वो मरना नहीं चाहता था। हालेलुया। इसलिए वहां से वो सावधानी बरत कर निकल जाता है। हालेलुया। इसको आप नाम मत दीजिएगा कि वो डरपोक थे। हालेलुया। वो कॉशियस थे, सावधानी थे, कहां पर कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग उल्टा काम कर रहे हैं। विश्वासी लोग आज बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, चलो हम जाते हैं, कौन हमारा क्या करेगा। हालेलुया। ऐसे बोलते, उनको लगता है कि चलो हम जाते हैं, कुछ नहीं होगा, हमारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। और फिर वहां पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? उनकी पिटाई हो जाती है। हालेलुया, पिटाई हो जाती है। हालेलुया। आपको याद होगा यीशु मसीह को भी शैतान ने बोला, आ यहां पर से उड़ी मार ले, यानी गिर जा, स्वर्गदूत आकर उठा लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया, आकर उठा लेंगे। यीशु मसीह को मालूम है उठा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह जाए क्यों? हालेलुया। जब यीशु मसीह नहीं गया और यीशु मसीह भाग निकलता है, तो मैं क्यों जाऊं जहां पर खतरा है? अगर परमेश्वर ने दिया है, सच में उसकी आदेश है। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने कहा, अब तुझे यरूशलेम में तेरे लिए बंदर है, साकले तेरे लिए है, तू यरूशलेम में जाएगा, तुझे लोग पकड़ेंगे, बंधुआई में डाल देंगे यरूशलेम में। वो पौलुस को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया था। हालेलुया। अब पतरस को भी परमेश्वर ने कह दिया था कैसे मृत्यु आने वाली है तेरे ऊपर। यदि परमेश्वर की ओर से है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब आपको पूरा नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, और आप बोलते हैं, आप ये विश्वास को लेकर चलते हैं, अरे इतना विश्वास कर रहे हैं कि चलो हम जाते हैं। हालेलुया। और जब जाते हैं बहुत सारे लोग पिटाई हो जाती है। हालेलुया। गलत कदम लेते हैं। हालेलुया।
कॉशियस होना है, सावधानी लेना है मेरे प्यारों, सावधानी होना है। आपके अंदर डर नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे, आपके अंदर डर नहीं है, लेकिन आप कॉशियस हो, सावधानी हो जाए, सावधानी से काम करना है। हालेलुया। अगर आपको शैतान ने बोला उड़ी मारने, तो आप मारोगे क्या? नहीं, आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्गदूत उठा लेगा हमें हाथों हाथ, लेकिन क्यों मैं उड़ी मारूं? हालेलुया। क्यों मैं जाऊं वहां पर जहां पर सताव है, परसिक्यूशन है? जब तक परमेश्वर मुझे नहीं भेज रहे तो मैं क्यों जाऊं वहां पर? तो कॉशियस होना। क्यों समय से पहले अपने आप को मार डाल रहे हो? आपको और भी बहुत सारे काम करने हैं, हमें बहुत सारे और भी काम कर रहा है। क्यों शैतान हमें समय से पहले मरवाना चाहता है? आज बहुत सारे विश्वासी लोग समय से पहले मर गए, प्रभु का काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके गलत कदम से, गलत निर्णय, गलत डिसीजन के वजह से वे आज क्या हो गए हैं? सो गए हैं प्रभु में। हालेलुया। उसको बोलते हैं कॉशियस। प्रभु यीशु मसीह सावधानी था मेरे प्यारों। आप जैसे सावधानी बरतते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त सावधानी बरतते हैं, गैस चालू करते वक्त भी गैस की आप बंद चालू करते हैं, कब बंद करना है, कब चालू करना है, ऐसे ही चालू कर कर आप बर्नर को चालू कर कर छोड़ नहीं देते हैं, सावधानी बरतते हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या डर रहा है, अगर आपका बर्नर खुला हुआ है, हालेलुया, तो भी कुछ लोग बोले अरे क्या डर रहा है, परमेश्वर है ना, बचा लेगा। तो जाओ घर पे चालू कर दो, बोलो परमेश्वर है, बचा लेगा। हालेलुया। नहीं मेरे प्यारो, हम वैसा नहीं कर सकते, हमको सावधानी बरतना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं डरपोक हो, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हम सावधानी को बरतते हैं ताकि हम भी नाश ना हो, हमारे आस पड़ोस के लोग भी उस विस्फोटक से नाश ना हो। हालेलुया। हाँ, मैं समझ लो। तो यीशु मसीह कहीं पर भी डरपोक नहीं था, लेकिन जहां पर वे सावधानी से वे क्या करते थे? काम करते थे। हालेलुया। एक अंतिम वचन को मैं बोलकर खत्म करूंगा। इसलिए मत्ती की किताब 10 अध्याय में देखिएगा क्या लिखा गया है। मत्ती की किताब 10 अध्याय में और 23वां वचन में क्या लिखा गया है। मत्ती 10 अध्याय और 23वां वचन में क्या लिखा गया है, देखिएगा क्या लिखा है। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब वे तुम्हें एक नगर में सताए, परसिक्यूशन करे, तो दूसरे को भाग जाना। तो कहां पर भाग जाना? दूसरे जगह। लेकिन कुछ लोग हैं परसिक्यूशन में, आप वहीं पर ही डटे रहते हैं। प्रभु बोल रहा है भाग जा। हालेलुया, भाग। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हैं वहां पर डरे, क्या है, ऐसे बने हुए हैं, नहीं हमारे अंदर विश्वास है। हालेलुया। विश्वास को गलत काम में मत लाइएगा। कॉमन सेंस यूज करें, अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। विश्वास का यह मतलब नहीं है कि आप निर्बुद्धि बन जाए। विश्वास का यह मतलब है आप बुद्धिमानी से भी काम करें। हालेलुया। प्रभु स्वयं यहां पर बोल रहे हैं, जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। यहां पर अगर तुम्हें प्रचार करने नहीं दिया जा रहा तो वहां पर जाकर प्रचार कर, जहां पर सताव नहीं है। हालेलुया। जा वहां पर तो कर। लेकिन कुछ लोग गलतफहमी में वहां पर कर देखो, प्रभु ही बोल रहे हैं ना, जाओ उस जगह पर भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर प्रभु ऐसा भी बोल सकते थे ना, अरे वहां पर ही रहे, मैं हूं, देख लूंगा मैं। हालेलुया। जैसा आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे प्रभु है ना हमारे साथ में, प्रभु है ना हमारे साथ में, प्रभु है ना हमारे साथ में। हालेलुया। हालेलुया। देखिएगा, आज पूरा वचन नहीं पढ़ने की वजह से, बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों की पिटाई हुई है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोगों का, क्योंकि उनको आज बहुत सारे लोग, चर्च के पादरी लोग बोलते हैं, अरे दवा मत खाओ, भरोसा करो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर चंगा करेगा। आज दवा बहुत सारे हैं, ऐसे पंथ है, ऐसे कलीसिया है जो दवा खाने से मना करते हैं, कहते हैं परमेश्वर पे भरोसा रखो, प्रभु चंगा कर देगा, प्रभु चंगा कर देगा। अरे जिस परमेश्वर ने दवा को निकाला है उसे क्यों मना कर रहे हैं? ये वही पादरी है जो मना करते हैं लोगों से, और जब खुद बीमार हो जाते हैं तो दवा खाना जाते हैं। हालेलुया। अब इतने लोगों को मार डाला, दवा उनको जिंदगी भर खाने नहीं दिया, और वे तो सो गए, और जब अपनी पारी आई तो अपना दवा ले रहा है। इतने लोगों को मारने के बाद में अब क्या कर रहा है? अपनी दवा खा रहा है। हालेलुया। डरो मत, डरो मत, डरो मत। मेरे प्यारो, आपको समझना है फियर क्या होता है, डर क्या होता है। हालेलुया। डर और कॉशियस क्या होता है, वो अलग चीज होता है। हालेलुया। कुछ लोग, हालांकि अभी जल्दी एक लड़का मेरे पास में आया और मैं
एक विश्वासी भाई के घर पर बैठा हुआ था और पीछे से आकर वो लड़का एक आवाज दिया, हालेलुया, डरावनी एक आवाज दिया। जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे, मेरे हाथ ऐसा हो गया, हालेलुया। अगर पीछे से कोई आकर ऐसे डराता है या कुछ ऐसे चिल्लाता है तो ऑब्वियसली है उस क्या हो जाएगा, हमारा स्वाभाविक है, हमारे अंदर नेचुरल वो है, नेचुरल वो हमारे अंदर सबके अंदर डाल दिया गया है, हमारे हर एक के अंदर। उसको आप डर नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा भौचक्का हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते क्या रे तू डरपोक है क्या? मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन पीछे से किसी ने मुझे क्या किया, ऐसे ऐसे आकर बोल दिया। जो मेरे अंदर का नेचुरल स्वभाव है वो हर किसी के अंदर है, हालेलुया, नेचुरल स्वभाव है वो। यदि कोई गाड़ी अचानक आ रही है, गाड़ी अगर आने वाली पास में आपके पास से गुजर गया, आपको टकराने वाली थी, तो आपको ऑब्वियसली नेचुरल है वो। कुछ लोग बोलेंगे अरे डर गया क्या? अरे ऑब्वियसली वो डरना नहीं है, वो तो क्या है, वो नेचुरल स्वभाव है, वो नेचुरल फीलिंग है वो। तो आप उसको हर एक को डर मत बोलिएगा, हालेलुया, हर एक को डर ना बोल सकते हैं। आमीन, समझ लो मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, अंत में एक बातचीत बोलना चाहूंगा। जिस परमेश्वर ने कहा पाप मत करो, जिस परमेश्वर ने कहा मर्डर मत करो, जिस परमेश्वर ने कहा व्यभिचार मत करो, वही परमेश्वर हमें कहता है मत डर, हालेलुया। यदि व्यभिचार करना पाप है, मर्डर करना पाप है, वही परमेश्वर कहता मत डर, मत डर, हालेलुया। अगर डरोगे तो वह क्या है, पाप है। सो फियरिंग इट्स क्या है, पाप है। इसलिए परमेश्वर डरपोकों को कहां पर डालेगा पता है आप लोगों को? याद है आप लोगों को डरपोक लोगों को कहां पर डालता है परमेश्वर? हालेलुया, आमीन। आइएगा मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय 8वां वचन लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलता रहता है। यह दूसरी मृत्यु है। तो डरपोकों का भाग कहां होगा? झील में होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। दूसरा तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा नहीं दी है? परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। लास्ट वचन को पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और फिर हम खत्म करेंगे इस वचन को। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7वां वचन क्या लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ की आत्मा। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया गया है। हालेलुया। आप डरिए मत। इंग्लिश में लिखा है टिमिडिटी। टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब है कायरता, कायर। आज बहुत सारे लोगों के अंदर कायरता दिख रही है। आज बड़े बड़े बहुत सारे लोग हट्टे कट्टे हैं, लेकिन अंदर से क्या है? कायर है, कायरता है, डरपोक है अंदर से। सिर्फ शरीर हट्टा कट्टा है, लेकिन अंदर से क्या है? कायरता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कायरता की नहीं, आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी, डर की आत्मा नहीं, भय की नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आपको उस कायरता से निकलिएगा, उस डर की आत्मा से निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वह हमें क्या करे? छुड़ाए। इस डर से हमें छुड़ाने के लिए इस धरती पर वो आया। हालेलुया। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, आप कर्जा से पीड़ित हैं, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बीमारी से डरे हुए हैं, कोरोना से डरे हुए हैं, फाइनेंशियल के डरे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से डरे हुए हैं, शिक्षण कैसे होगा, फीस कैसे भरे जाएंगे, हालेलुया, उन सारे डर से परमेश्वर एवरी डर से हमें मुक्त करने के लिए आया। और ईमानदारी से आपको परमेश्वर के पास जाना और कहना है कि प्रभु मैं विश्वासी हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं डर है। मेरे इस डर का उपाय कर, मुझे मुक्त कर। जैसे उन चेले लोगों ने कहा मुझे याव दे, वरदान दे, और तब पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ से भर दिया। आइएगा